5,000 रुपया पति आपका कर्जा लिया, अब पति के जगह पे गिरवी आप रखा गई। हाँ। तो पति 5,000 रुपये ब्याज पे एक पैसा लेते हैं और पैसा नहीं दे पाते हैं तो अपने पत्नी को ही उसके हवाले कर लिए थे कर्जा। 5,000। 5,000 रुपया लिए थे, पैसा नहीं चुका पाए, आपको गिरवी रख दिए। हाँ। हाँ? अरे मान लीजिए पैसा लिए थे, मतलब वो फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन वो नहीं बात हम ही से बात करा के तुम ब्याज पे पैसा दिए हो तो तुम मेरे पति से लो, मुझसे क्यों वसूलोगे? हम बोले हैं कि मान लीजिए पैसा हो दिया तो उनसे बात करिए, तो बोले जब वो बात ही नहीं करते हैं तो हम क्या करें। पति के साथ रहती हैं कि जो सूद पे पैसा दिया था उसके साथ रहती हैं? नहीं, हम सेकंड वाले के साथ रहते हैं। जो सूद पे पैसा दिए थे। हाँ। पति को अब छोड़ दी हैं, जो ब्याज पे पैसा दिए हैं उनके साथ वाले पति से कितने बच्चे हैं, और जो ब्याज पे 5,000 रुपये दिए थे उनके साथ अब शादी कर लिए हैं, उनसे कितने बच्चे हैं? फर्स्ट वाले से 2 बच्चे हैं, सेकंड वाले से बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो किसके साथ रहती हैं? सेकंड वाले। सूद पे ब्याज पे पैसा दिया था उससे आप प्यार कर बैठी? हाँ। हाँ, उधर से भी प्रपोजल था कि आपके ओर से प्रपोजल था? नहीं, उधर से था। अच्छा, वो प्रपोजल जो ब्याज पे पैसा दिया था आपको, उस उधर पे प्रपोजल। साथ एक भाभी हैं, इनके पति 5,000 रुपये किसी से उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो अपने पत्नी को उसके साथ भेज देते हैं। सोचिए कितना बड़ा विडंबना है कि एक पति जब कर्ज नहीं चुका पाता है तो अपने पत्नी को उस आदमी के पास भेज देता है। ये बात सही है? सही है। कितना पैसा आपके पति लिए थे कर्जा? 5,000। 5,000 रुपया लिए थे, पैसा नहीं चुका पाए, आपको गिरवी रख दिए। हाँ। हाँ? अरे मान लीजिए पैसा लिए थे, मतलब वो फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन वो नहीं बात हम ही से बात करा के हमको फंसा दिए। क्या कहते थे आपके जो पति हैं? 5,000 रुपया कर्जा ले लिए, पैसा क्यों लिए थे? जैसे वो लिए थे, हम लोग बाहर जा रहे थे ना। अच्छा। तो उसी पे पैसा लिए थे उन्हीं से 5,000 रुपया। अच्छा, तो उनसे मांगे थे, सेकंड वाले से मांगे थे कि पैसा हमको दीजिए, तो वो बोले नहीं तुम्हारे पति के हाथ पे देंगे। तो पति के हाथ पे दिए, ठीक है। फिर फ़ोन आ रहा था तो पति बोले तुम ही बात करो। बात करते करते हम ही को फंसा दिए उसमें। बात करते करते कैसे फंस गई? इतनी बात करते करते नज़दीकियाँ बढ़ गई कि जो सूद पे ब्याज पे पैसा दिया था उससे आप प्यार कर बैठी। हाँ। हाँ, उधर से भी प्रपोजल था कि आपके ओर से प्रपोजल था? नहीं, उधर से था। अच्छा, वो प्रपोजल जो ब्याज पे पैसा दिया था आपको, उस उधर पे प्रपोजल था? हाँ। आपके पति कहते थे कि जिससे 5,000 रुपये कर्जा लिए हैं उससे तुम बात करो। हाँ, बात कर लो, अब बोल दो कि अभी पैसा नहीं है, ते नहीं है, तो बताइए कब तक हम बोलेंगे। हाँ। तो वही बात बोले उनसे, पैसा नहीं, तो बोले पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे शांत रहो, बात में मिल जाएगा, किंतु पहले हमसे बात करो। अच्छा, बात करो, रात बिताओ। हाँ। हाँ, तो बात करते करते कहानी कुछ आगे बढ़ गई, अब प्यार कर बैठी। हाँ। अब पति के साथ रहती हैं कि जो सूद पे पैसा दिया था उसके साथ रहती हैं? नहीं, हम सेकंड वाले के साथ रहते हैं। जो सूद पे पैसा दिए थे। हाँ। पति को अब छोड़ दी हैं, जो ब्याज पे पैसा दिए हैं उनके साथ अब रहती हैं। हाँ। हाँ, तो कैसे ये कहानी चालू हुआ? कैसे चालू हुआ? मतलब कैसे आप ब्याज वाले के संपर्क में आ गई कि आप अपने पति को छोड़ दी और ब्याज वाले के साथ रहने लगी? मान लीजिए हम लोग बाहर गए थे, वहाँ पे वो फ़ोन किए, तो हम लोग काम कर रहे थे, तो शाम के टाइम था, फ़ोन कर रहे थे, हम ऐसे खाना बना रहे थे, तो फ़ोन किए तो बोले हैं कि कहाँ हो? तो हम बाहर रूम में हैं, खाना बना रहे हैं। चलो ठीक है, सिम कौन सा है? तो हम बोले एयरटेल सिम है मेरा। तो बोलना उसी में वीडियो कॉल कर रहे हैं, उठाइए। तो हम बोले नहीं, कैसे होगा इसमें वीडियो कॉल ऑटोमेटिक? बोले हम बता रहे हैं वैसे से उठाइए, तो जैसे बताया वैसे हम उठाए तो उसमें वीडियो कॉल हो गया। तो लगे हमसे बात करने, तब मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हम बोला आखिर काहे के लिए ऐसे बात करते हैं आप शर्मा के, आखिर क्या बात है, जो दिल में है बोल दीजिए कि हाँ ये बात है चाहे वो बात है। तो नहीं बोले, फिर कल भी फ़ोन किए, 2 दिन बाद फ़ोन किया, ऐसे करते करते तो हम फिर से पूछें, नहीं बता रहे तो फ़ोन मत करना हमारे पास। तब बोले हैं कि एक लड़की और लड़का जब बात करते हैं तो क्या करते हैं। हम बोले अच्छा ऐसी बात है। तो आप क्या समझी? हम बोले, हम कहें ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं, आप हमसे बात करना चाहते हैं। तो आप नहीं कहीं कि तुम ब्याज पे पैसा दिए हो तो तुम मेरे पति से लो, मुझसे क्यों वसूलोगे? हम बोले हैं कि मान लीजिए पैसा हो दिया तो उनसे बात करिए, तो बोले जब वो बात ही नहीं करते हैं तो हम क्या करें बताइए। तुम बात करती हो तो तुम ही से हम बात करेंगे, जब भी फ़ोन करते तभी तुम ही बात करती हो, उनसे बात नहीं करते, हम बात करने के लिए बोलते तो वो बात ही ना करते थे। 5,000 रुपया पति आपका कर्जा लिया, अब पति के जगह पे गिरवी आप रखा गई। हाँ। हैं? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? आपसे बात करने लगे, जब आप लोग घर आए तो क्या हुआ? घर आए तो बात कर लें, फिर भी घर आने के बाद भी उनसे बोले हैं कि हमारा मोबाइल बिगड़ गया, हम बात नहीं करेंगे। तो बोले हैं कि कैसे मोबाइल बिगड़ गया? हम पटक दिए, खुद मोबाइल नहीं है हमारे पास, फ़ोन मत करिएगा आज के बाद। तो बोले हैं जाइए मोबाइल की दुकान पे, हम पैसा दे रहे हैं, मोबाइल बनवा लीजिए। बोले नहीं, हमारा मोबाइल नहीं बनेगा, ऐसे रहेगा। तो बोले जाओ, नहीं जाओगे, हमारे कसम वसम रख दिए हैं। तो हम बोले ठीक हम जा रहे हैं। तो हम गए आकाश टेलीकॉम की दुकान पे, तो वहाँ बोले कि जो दुकान वाले भैया उनसे बात कराइए। हम बात करें दुकान वाले भैया से, तो बोला कि आइए उनको मोबाइल दे दीजिएगा। जो मोबाइल वो बोले, वो मोबाइल निकल के दिए और 500 रुपया। हम बोले भैया हम पैसा नहीं, मोबाइल खरीद के? हाँ, हम मोबाइल हम काहे कितना का मोबाइल? जो
दिए थे? 10,500 मोबाइल था। 11,500 दाम था उसका। 10,500 रुपया हम लोग दिए थे उनका। वही दिए थे ऑनलाइन से उधर से। तो फ़ोन मिला था, हम फ़ोन नहीं ले रहे थे। हम बोले लेके जाएंगे तो कहाँ रखेंगे इसको। अभी हमारे हस्बैंड आएंगे तो भी बोलेंगे कहाँ फ़ोन पाई हो। बोले नहीं रखे रहो, फिर हम छुपा नहीं पाएंगे। वो आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे तो हमको बताना पड़ेगा। तो हम वो घर आए, जैसे वो बात कर रहे थे हमसे। वो घर आए सुबह ही टाइम में, दिल्ली से चले आए। हम सो कर बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे थे और सो गए थे, वैसे वीडियो कॉल चालू था। तो वो आए, देख लिए, हाँ बात कर रही थी। देखने के बाद हाँ बहुत ज़्यादा शक बढ़ गया उनका। तो बोले हम बोले फ़ोन किया था, हम सो गए थे, बात ख़त्म। फिर भी वो नहीं बात माने, कहे नहीं तुम गलत निकल गई हो एकदम ज़्यादा। तो उसके बाद थाना पुलिस हुआ? थाना पुलिस हुआ और रिपोर्ट, फर्स्ट वाले रिपोर्ट डाले जाकर उनके नाम से कि हमारे बीवी के साथ संबंध बनाते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे ज़मीन में आके रहते हैं। पुलिस वाले लेके गए इनको, तो पूछें तो बोले नहीं हम नहीं गए। तो हमसे बुला के पूछा, हम बोले हमारे घर वो आइबे नहीं किए हैं आज तक। हाँ हम बात किए हैं, मानते हैं हम बात किए हैं, लेकिन हमारे घर नहीं गए, अभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हमसे। 5,000 रुपया कर्जा आपके पति लिए थे और आपसे आपके पति बोले कि जो फ़ोन कर रहा है, जो सूद वाला, उससे तुम बात करो, बात करके मेंटेन करो। लेकिन आपके पति आपके ऊपर आरोप लगाए कि उसके साथ कई बार आप संपर्क बनाई। हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था, सिर्फ बात भर किए थे फ़ोन पे, वीडियो कॉल बात की था, ऑडियो कॉल बात किए थे, बाकी कुछ नहीं था। और जब बात किए थे तो बोले थे कि अपना फ़ोटो भेजो, तो हम उनके पास फ़ोटो भेजे थे, अपना साड़ी पी का फ़ोटो था वही हम भेजे थे उनके पास। तो उसी फ़ोटो से मतलब पुलिस चौकी में पकड़ाए कि हाँ तुमसे बात करती हैं। तो उसके बाद आप किसके साथ रहती हैं? अपने पहले वाले पति के साथ रहती हैं कि जो सूद पे पैसा आप लोग को दिया था, ब्याज पे पैसा दिया था, उसके साथ रहती हैं? जो पैसा दिए हैं उन्हीं के साथ रहते हैं हम। अच्छा, तो आपको नहीं लगा कि आप गलत कर रही हैं? लगा गलत कर रहे हैं, तभी हम उनके भी साथ तो नहीं जा रहे थे, ना उनके साथ जा रहे थे ना इनके साथ जा रहे हैं। हम बोले हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम ले करके जैसे इतना दिन दिहाड़ी किए हैं वैसे फिर बच्चे को लेके करेंगे, या नहीं कर पाएंगे तो लेके दोनों को जान दे देंगे, बात खत्म। जब ये भी नहीं रखने के लिए राजी है, चीन ही नहीं रहा, हम जाएंगे कहाँ? इससे अच्छा छोड़ दीजिए, दोनों को हम नहीं रखेंगे, हम साथ में लेके बच्चों को जहाँ मर्जी जहाँ रहेंगे। महाभारत में द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था, जुआ में हार गए थे लोग, और आपके पति ब्याज पे पैसा लेके आपको हार गए। कभी महसूस होता है? महसूस होता है, तो क्या करें बताइए। अब कितना सबसे दर्द बताते थोड़ी ना जाएंगे कहाँ हमारे पास इतना दर्द है, वो तो हम ही जानते हैं हमारे अंदर कितना दर्द है। पहले वाले पति से कितने बच्चे हैं, और जो ब्याज पे 5,000 रुपये दिए थे उनके साथ अब शादी कर लिए हैं, उनसे कितने बच्चे हैं? फर्स्ट वाले से 2 बच्चे हैं, सेकंड वाले से बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो किसके साथ रहती हैं? सेकंड वाले के साथ? हाँ। क्या बातचीत आपसे बढ़िया करते हैं? जो जैसे पहले आपसे बातचीत करते थे फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग घंटों करते थे, अब करते हैं? अब घंटों नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो शाम में फ़ोन करते, पूरा दिन पूरा रात चलता था फ़ोन। अब नहीं, अब बोलते हैं फ़ोन रखो, हमारा बीपी बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, हमको परेशानी हो रहा है। फिर शाम को फ़ोन करें, शाम को फ़ोन करते हैं, शाम में भी फिर वही बात, फ़ोन रखो, हो गया ना बात, रखो, कितना बात करोगी। दूसरे वाले पति हैं आपके, सुबह में आपके पास रहते हैं, शाम को पहली वाली पत्नी के पास चले जाते हैं। हाँ। हर पति और पत्नी के बीच में होता है, वैसे आपके साथ नहीं है? नहीं है। हम बोलते हैं उनसे कि मान लीजिए 30 दिन का दिन होता है, मान लीजिए 20 दिन उनके पास रहिए, 10 दिन हमारे पास रहिए। तो बोलते हैं कैसे रहें, अभी वो झगड़ा करने लगेगी। तो हम बोले उनको समझाइए, वो नहीं जानती है, नहीं जानती तब ना हम बोलते हैं नहीं जानती है कुछ भी। जब सब कुछ जा रहे तो उनको बोलिए कि हम उनके पास रहेंगे, तो बोलते हैं नहीं। तो हम जब नहीं बोले तो हमको घर ले चलिए, घर ले चलेंगे तो कहीं घूम के आएंगे तो घर में आएंगे, दोनों घर जाने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं, वो नहीं लेके जाते हैं। बोलते हैं हम नहीं, हमारी बीवी बोलेगी तभी लेके जाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। हमारा गर्दना कट जाएगा, मर जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन नहीं लेके जाएंगे। ये नहीं सोचे कि पहले जब आपसे बात कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तब ये बात नहीं सोचे कि घर वाले जानेंगे तो उनको बुरा भला बोलेंगे? तो हम अब उनको घर की याद आ रही है, पहले नहीं आती थी। जब हर बात वो पति अपने पत्नी से पूछ के करते हैं, तो अब जब प्यार किए तो क्यों नहीं पूछ के किए? वही तो बात है। हम उनसे बोले हैं तो बोलते हैं तो क्या करोगी, जब हो गया तो हम क्या करें बताओ, हमारा ही गलती नहीं है। ठीक है, दोनों का गलती है। तो मान लीजिए आप जब समय नहीं दे रहे हैं तो घर लेके चलिए हमको। मान लीजिए यहाँ नहीं समय दे पा रहे हैं तो घर ले चलेंगे, दोनों के सामने आएंगे ना, रात में घर कहीं से घूम के आएंगे, रात में घर आएंगे। अब 1 हफ्ता के दिन है, 3 दिन उनके पास रहिए, 2 दिन हमारे पास रहिए, बाकी दिन घूमिए आप बीच में। फिर भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम बाहर जाते हैं तो वहाँ मतलब 15 दिन 10 दिन वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे लफड़ा हो जाता है। फ़ोन करती हैं तो गाली देती हैं कि हमारी सवतन गई है, बहुत रंडी है, वो मत बहुत गाली जान जाती हैं कि आप गई हैं? जानती हैं तो बहुत गाली देती हैं। फिर वहाँ से हम रिटर्न घर आ जाते हैं। अब रोज़ रोज़ झगड़ा होने से अच्छा फिर घर जा रहा है, फिर वहाँ से हम घर आ जाते हैं। देखिए भाई, इनके पति 5,000 रुपये ब्याज पे एक पैसा लेते हैं, और पैसा नहीं दे पाते हैं तो अपने पत्नी को ही उसके हवाले कर देते हैं। देखिए ये वही पत्नी है, खूबसूरत पत्नी है। इनके पति कहते हैं कि नहीं, बार बार फ़ोन आ रहा है ब्याज वाले का, तुम बात करो, तुम बात करो। तो इनके और उनके में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, और
अब अपने पति को जो ब्याज वाले पैसा लिए थे उनको छोड़ दिए हैं, जो दिए थे ब्याज का पैसा उनके साथ शादी कर ली हैं और खुशहाल हैं। आप देख सकते हैं, तमाम बातें हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।